तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस इस सेल का है, मर्ज बेशक है बट रेफरेंस इस सेल का है। इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये मेरे पास सिंपल सा डाटा है, यहाँ पे ऑर्डर आईडीज हैं, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी जो लिखी है ना, ये सेल मर्ज करके लिखी हुई है। ये जो डाटा है ये ऑर्डर आईडी 1 का है, ये जो डाटा है ये ऑर्डर आईडी 2 का है। अब अगर आपके पास इस तरह से डाटा है जहां पे ऑर्डर आईडी, कोई प्रोडक्ट आईडी, कोई कस्टमर आईडी इस तरह से सेल मर्ज कर करके लिखी हुई हैं, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारे सामने आ जाती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए अब अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आईडी का डाटा फिल्टर कर दीजिए, तो सेकंड जो ऑर्डर आईडी इसके कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी पे फिल्टर करता हूं डाटा, मैंने 2 को सिलेक्ट किया, केवल ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आपको दिखाई दिया, मतलब फिल्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। अब अगर आपसे बोला जाए किसी भी एक पर्टिकुलर आईडी का जो डाटा है उसको निकाल के आप अलग रख दीजिए, तो अब आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा। इसके लिए हम एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं या फिर वीलुकअप से भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही केसेस में एडवांस फिल्टर हो या वीलुकअप हो, यहां पे प्रॉपर काम नहीं करने वाला, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। केवल पहला रिकॉर्ड आपका आएगा जैसा कि फिल्टर ने दिखाया, काउंट इफ, सम इफ या काउंट इफ प्रॉपर तरीके से इस तरह के डाटा पे काम नहीं करने वाले। तो ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल जॉब प्रॉब्लम है, आपको ये जरूर सीखनी चाहिए दोस्तों। यहां दोस्तों अभी इस डाटा में ये जो ऑर्डर आईडीज लिखी है ना, ये सेल मर्ज करके लिखी हुई हैं। तो इस कॉलम के जरिए हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, ना ही डाटा इस कॉलम के जरिए फिल्टर कर सकते। तो यहाँ पे हमें जरूरत है एक हेल्पर कॉलम की। तो मैं यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम ऐड कर लेता हूँ, कर लिया। इसका कोई भी नेम हम दे देते हैं, मैंने इसका नेम दे दिया हेल्पर, ठीक है। अब यहां नीचे वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये जो आईडी है इस सेल में जो लिखी हुई है उसको हम यहां पे ले आएंगे। एंटर प्रेस कर दिया तो ये आईडी जो 1 थी ये इस सेल में आ गई। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे कॉपी कर देंगे, आप यहां पे डबल क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ये जो डाटा है ये ऑर्डर आईडी 1 का है, यहाँ पे 1 आ गया और बाकी के सेल्स में 0 आया। 0 क्यों आया, इस सेल पे आप क्लिक करोगे तो इस सेल की जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट अगर आप इस सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस इस सेल का है, मर्ज बेशक है बट रेफरेंस इस सेल का है, इस वजह से यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्लिक करोगे इस सेल का रेफरेंस है इसलिए 0 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये जो डाटा हमारा पहली आईडी का है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, नीचे तीनों 0 को हटा के यहाँ पे 1 टाइप करना है। और यहाँ पे आप देखोगे ये सेकंड आईडी का डाटा है, यहाँ पे दोनों 0 को हटा के यहाँ पे 2 आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 है तो नीचे यहाँ पे 4 ही लाना है। तो ये कैसे होगा, तो हमें यहाँ पहले 0 को हटाना होगा, मतलब डिलीट करना होगा। अभी सेल्स के अंदर फॉर्मूला है, आप डबल क्लिक करोगे तो सभी सेल्स के अंदर फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है तो हम 0 को डिलीट नहीं कर सकते, अभी हमें इन फॉर्मूलेज को वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप यहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर करना क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहीं की यहीं इसी के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फॉर्मूला अब नहीं है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा डाटा है तो आप पहले सेल पे क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर लेना तो अपने आप कॉलम नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा जहां तक एंट्री है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल H दबाएंगे, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए कंट्रोल H दबाएंगे तो यहाँ पे रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। हमें 0 को डिलीट करना है तो फाइंड वर्ड में हम लिख देंगे 0, रिप्लेस विद में ब्लैंक रखेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से 0 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया डिलीट। अब फिर से हम करेंगे क्या, इसको सिलेक्ट ही रहने देंगे, ठीक है। और फिर से हम कीबोर्ड से दबाएंगे F5 की तो पेस्ट ये गो टू की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ स्पेशल पे हम जाएंगे और यहाँ ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देंगे तो केवल जो ब्लैंक सेल्स है ना वो ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो पहला सेल सिलेक्टेड है ये रहा, यहाँ से सिलेक्शन चालू है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, बस कीबोर्ड से प्रेस करो इक्वल का साइन, इक्वल आ गया यहाँ पे, और ये जो ऊपर वाला सेल है इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए जादू हो गया, ये जो 1 था ये सभी सेल्स में आ गया, 2 सभी सेल्स में आ गया, 3 आ गया और यहाँ पे 4 भी आ गया।
हो गया काम। अब यहाँ पे हम जो बाकी फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलम के जरिए, इसके जरिए नहीं करना है, इसके जरिए हम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने दबाया कीबोर्ड से तो फिल्टर लग गया। शॉर्टकट की मैंने आपको बता रखी है, इससे पहले मैंने एक शॉर्टकट कीज का वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने करीब 50 शॉर्टकट कीज जो है हमको एक्सप्लेन किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमाल का जो है वीडियो है, आपको सुपर फास्ट बना देगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया फिल्टर। अब मान लीजिए मैं सेकंड आईडी का डाटा फिल्टर करना चाहता हूं, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, बस सिंपल हेल्पर कॉलम के फिल्टर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के यहाँ पे टाइप कर देंगे 2 और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे फिल्टर हो गया, प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। बट ये इस कॉलम के जरिए वर्क नहीं करेगा, हेल्पर कॉलम के जरिए ये जो ट्रिक है वो आपकी काम करेगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे और कुछ आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी लिखूंगा 1 2 3 4, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी लिखूं तो मुझे बताना है कि उसमें टोटल आइटम कितने हैं। जैसे 1 के आइटम कितने हैं, यहाँ पे हैं कितने आइटम है 4 हैं, 2 के कितने यहाँ पे 3 हैं और 3 के कितने 2 हैं। तो इस तरह से मुझे काउंटिंग करके बतानी है यहाँ पे कि टोटल जो आइटम है वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल करके काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज है कि कौन सी रेंज में काउंट करना है, तो हम ये रेंज ले लेंगे। ठीक है ना, इस रेंज को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम जो ऑर्डर आईडी देंगे वो ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि वो ऑर्डर आईडी इस कॉलम में कितनी बार है, तो उतनी बार हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये रेंज दे दी। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया कहाँ होगा, क्राइटेरिया जो ऑर्डर आईडी में लिखूंगा वो इस सेल में होगी, एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो 1 के कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 4 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो यहाँ पे 3 के कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए भाई जो तीसरी आईडी है उसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, इन दोनों का सम करना है। 1 आईडी है, इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, इन चारों का सम करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा सम इफ। ठीक है ना, तो यहाँ मैं इस कॉलम को छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ सम इफ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है रेंज की जो क्राइटेरिया वो कहाँ पे आपको चेक कराना है, तो यहाँ पे रेंज हमारी हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना, इस रेंज के अंदर हम ऑर्डर आईडी चेक करेंगे, कॉमा लगा के क्राइटेरिया हम इस सेल से ले लेंगे, कॉमा लगा के रेंज सम रेंज की सम कहां से कराना है, यहां से कराना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब यहां पे काम हो गया। आप देखिए तीसरी आईडी का जो टोटल अमाउंट है वो इतना आ रहा है 6990। तो तीसरी आईडी का डाटा कहां, ये रहा, 2 रिकॉर्ड है 3840 और 3150। आप दोनों को चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, इतना ही अमाउंट आ रहा है। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा 1, तो यहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। बट ये काम दोस्तों हेल्पर कॉलम की वजह से ही करेगा, इस कॉलम के जरिए ये काम नहीं कर सकता। आपको जो काम करना वो आप काम कर लीजिए, बाद में आप हेल्पर कॉलम को हाइड भी कर सकते हो, फॉर्मूलेज प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे एडवांस फिल्टर की, तो वो भी सही तरीके से काम करेगा। देखिए इन हेडिंग्स को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए 2 ऑर्डर आईडी का डाटा निकालना है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने क्राइटेरिया के लिए हेडिंग्स पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हेल्पर के नीचे 2। आपको जिस आईडी का डाटा निकालना है ना, तो हेल्पर के नीचे वो आईडी टाइप करनी है। ठीक है ना, हम हेल्पर में लुकअप करेंगे वैल्यू जो हमारी कंडीशन होगी, तो यहाँ पे 2 टाइप कर दिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे, तो डाटा पे हम जाएंगे और यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके अंदर हमारी ये टेबल सिलेक्ट हो गई है और क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम अपना क्राइटेरिया दे देंगे, ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, इसमें हम ये जो हेडिंग्स इनको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ आप देखिए 2 ऑर्डर आईडी का जो डाटा है वो निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एडवांस फिल्टर को डायनेमिक कैसे बनाते हैं तो वो आप जरूर सीख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डायनेमिक बोले तो अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 चेंज की, तो यहाँ पे डाटा अपने आप नहीं आया, तो ये डाटा ऑटोमेटिक कैसे आएगा, एडवांस फिल्टर को ऑटोमेटिक कैसे बनाना है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आप देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे वीलुकअप हम लगा सकते हैं, बट वीलुकअप यहाँ पे कैसे लगेगा, वीलुकअप आप लगाओगे तो यहाँ पे वो पहला रिकॉर्ड तो आपको निकाल के दे देगा, बट बाकी यहाँ पे लुकअप वैल्यू, अगर मान लीजिए आप लुकअप वैल्यू 1 देते हो वीलुकअप में, तो पहला रिकॉर्ड आपको वो निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे आपको ऐसा वी लुकअप लगाना पड़ेगा जो बहुत सारी अगर लुकअप वैल्यूज हैं तो सभी का डाटा निकाल के दे। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा दोस्तों, वो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेन जो कंसेप्ट था वो था कि यहाँ पे इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो हेल्पर कॉलम आपको ये लेना पड़ेगा और इस हेल्पर कॉलम के जरिए आप डाटा फिल्टर कर सकते हो, एडवांस फिल्टर कर सकते हो, काउंट टिप समय कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इस कॉलम के जरिए, इस कॉलम के जरिए नहीं लगाना है। ठीक है, इसको आप बाद में हाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपके प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इनको हाइड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी।
ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, करके देखिए आप। ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, लाइक करके जरूर जाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।